नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। किसान निधि सम्मान के तहत प्रधानमंत्री खुद ये रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। अटल जयंती पर यह राशि जारी की जाएगी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है और इसी दिन ये बड़ा ऐलान और बड़ी सौगात दी जाएगी किसानों की को। 25 दिसंबर को केंद्र सरकार 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। रवि सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, ये बहुत बड़ी सौगात है किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है ये किसानों के लिए, क्योंकि 2000 आपको मालूम होगा कि करीब साल में 6,000 रुपए दिया जाता है। और 25 दिसंबर को, क्योंकि आज इसकी घोषणा की है खुद कृषि मंत्री ने, और कहा है कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री सीधे उनके खाते में, किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से जी, और ये ऐसे वक्त में दी जा रही है रवि जब इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ एजिटेशन चल रहा है, दिल्ली के तमाम सीमाओं पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिनों से, और दूसरी तरफ कृषि मंत्री के पास में समर्थन के भी पेटियां आई हैं। करीब 3,13,363 ऐसे किसानों के हस्ताक्षर की पेटियां आई हैं। 6 पेटियां आई हैं। देश भर के 20 राज्यों से पेटियां आई हैं, जिन्होंने किसानों ने समर्थन किया है, और उनके पत्र कृषि मंत्री को आज सौंपे गए हैं। और अभी वो कार्यक्रम खुद चल रहा है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। तो सरकार की भी समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम किसान आ रहे हैं, पूरे देश भर के आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर रवि जरा ये भी बताइएगा, जो 9 करोड़ किसानों को दिया जाएगा बैंक अकाउंट में सीधे 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होगा, इसके बड़े संदेश किसानों के लिए क्या है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा था सरकार के जरिए कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। क्या ये उसी और एक कदम है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी की सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि किसानों के समृद्धि के लिए, खेती के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं पिछले 6 साल से। और इसी योजना के अंतर्गत जो है पैसे दिए जाते हैं, उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। कृषि मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले भी खुद ये कहा कि जो पैसा यहाँ से जाता है वो सीधा किसानों के खाते में जाता है, यानी कि बिचौलियों को कोई इसमें गुंजाइश नहीं। रवि, किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जयंती के अवसर पर यह ट्रांसफर सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि किसान सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे, और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय में बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है, और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके, निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे, और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे, और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि देश के ज्यादातर किसान नए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि अब तक उन्हें 3 लाख से ज्यादा किसानों का समर्थन मिल चुका है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके चिंतन की संरक्षा
सरकार जरूर करेगी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इशारों में विपक्ष पर हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि जिन्हें देश का विकास अच्छा नहीं लगता है, वो लोग देश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली देखना ही नहीं चाहते हैं। वहीं लोग आजकल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लखनऊ में आज किसान दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही किसानों को सौगात के रूप में ट्रैक्टर भी दिए। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, और लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। नीरज कुमार का रुख कर लेते हैं, बागपत से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए किसानों की रिपोर्ट भी दिखा रहे थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी किस्मत बदल गई है। और ऐसे में आज किसान दिवस के अवसर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर बांटे हैं, किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की है।